ये समाधि मरण पाठ है, पंडित जी द्वारा रचित है ये रचना। तो समाधि कहते हैं समता भाव का नाम, और मरण जिसने जीवन में समता अपने रखी तो मरण काल में उसका फल आता है एक तरह से, ठीक है ना। मरण समय तो परीक्षा का समय है। देखो, जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, अब वो सोचे कि मैं मरण काल में समता रख लूँगा, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ वो फेल हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन तो हो सकते हैं, किसी की होनहार बहुत ही बढ़िया हो, उसको कुछ समय ऐसा निमित्त मिल जाए, परिणाम सुधर जाए, लेकिन राजमार्ग ये है कि जीते जी अपने को समता भाव का निर्णय, अभ्यास ये करना चाहिए, तभी परिणाम समतामय रहेंगे। और उसमें जो मरण होता है वो कहने भर को मरण है, क्योंकि ज्ञानी वहाँ भेद विज्ञान रखता है कि मेरा मरण नहीं है, जिसका संयोग है उसका वियोग होता है। तो उसी भावना से बात चल रही है। पेज नंबर 29 पे ही थे ना, ऊपर से ले लेते हैं 12वें नंबर के छंद से। द्रव्य प्राण तो पुद्गलमय है, मुझसे अति ही न्यारे, शाश्वत चैतन्यमय अंतर में भाव प्राण सुखकारे। उन्हीं से ध्रुव जीवन मेरा, नाश कभी नहीं होवे, अहो महोत्सव के अवसर में कौन मूढ़ जन रो। देखो, द्रव्य प्राण तो पुद्गलमय है। द्रव्य प्राण क्या होते हैं? ये जो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, मन वचन काय है। मन वचन काय 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, कि ये तो पुद्गल के हैं, ये तो मुझसे न्यारे हैं। शाश्वत चैतन्यमय अंतर में भाव प्राण सुखकारे। भाव प्राण क्या है? मेरा ज्ञान, दर्शन, चेतना, ये मेरे भाव प्राण है। तो द्रव्य प्राण का तो वियोग होता है, लेकिन भाव प्राण का तो कभी वियोग नहीं होता। उन्हीं से ध्रुव जीवन मेरा। ध्रुव माने शाश्वत। किन से है मेरा जीवन? इन द्रव्य प्राणों से है कि भाव प्राणों से है? भाव प्राणों से है। नाश कभी नहीं होवे। अगर अपने को उस भाव प्राण की खबर होगी तो अपने को कभी ये नहीं लगेगा कि मैं मर गया या मेरा नाश हो सकता है। अहो महोत्सव के अवसर में कौन मूढ़ जन रोवे, कि वो महोत्सव का अवसर है। कि क्यों? कि शिफ्टिंग हो रही है, पुराने घर को छोड़ के नए घर में जा रहे हो, कौन रोएगा? पुराने कपड़े उतार कर तुम्हें नए कपड़े पहनाए जाएंगे तो उसमें कौन रोएगा? कि वही रोएगा जिसको ये समझे कि मेरे उतार लिए जाएंगे लेकिन दूसरे नहीं मिल गए, ठीक है ना। और जिसने अपने जीवन में अपने परिणाम अच्छे रखे हैं तो उसके मरण समय में परिणाम इसलिए भी खराब नहीं होते कि उसको एक तो ये भय नहीं होता कि मेरी कुगति हो जाएगी। जिसने जीवन भर, ठीक है, धर्म तो चलो, हम अगर व्यवहार धर्म की भी बात करें, शुभ भाव की भी बात करें, अगर वो भी नहीं किया तो अंतिम समय में उसको बड़ा भय लगता है। देखो, जिस बच्चे ने पूरा साल पढ़ाई की है ढंग से, ठीक है, तो परीक्षा जाने का उसको इंतजार होता है परीक्षा का, कि ले लो सर, टेस्ट ले लो, परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। उत्साह होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो वो रहती है घबराहट, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस होता है। और एक बच्चा ऐसा है, वो कहता है अरे पेपर और थोड़ा खिसक जाए, और थोड़ा खिसक जाए, और थोड़ा खिसक जाए, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पे कुछ नहीं आता, फेल होऊंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मरण समय में जो परिणाम इसलिए भी खराब होते हैं, जीव महाभयभीत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जीवन में मैंने क्या कर्म किए हैं और उनका फल क्या आएगा। जीते जी तो आदमी चौड़ा होता है, कह रहे देख लेंगे, कोई नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे मरण सामने दिखने लगता है जीव को, तब इसको एहसास होता है। अब तक तो ये मजाक समझ रहा था, लेकिन अब इसको लगता है कि भैया अब, और इसको ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कर्म किए हैं। कभी मैंने दान नहीं किया, कभी शील संयम का पालन नहीं किया, है ना, कभी तप नहीं किया,
माने कोई परिणामों में विशुद्धता नहीं आई, देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं की, ये मनुष्य पर्याय भी हार गए और गारंटी से कहीं त्रियंच गति में अथवा नरक गति में जाना पड़ेगा, तो वहाँ भयभीत होता है एकदम मरण से। और ज्ञानी हंसते हंसते जाता है कि यहाँ जो हमने साधना की, अब इस साधना को आगे करेंगे, इसमें क्या क्या घबराने की बात है। और ऐसे काम तो किए नहीं कि अब हमको जिन धर्म का निमित्त नहीं मिलेगा ऐसी चिंता हो। माने यहाँ से अगर देवगति में भी जाएगा तो वहाँ तो एक जैन धर्म ही चलता है, ठीक है ना, समो शरण आदिक। वो एक अलग बात है कि मिथ्या दृष्टि वहाँ भी है, तो वो पूछते तो देव शास्त्र गुरु को हैं, लेकिन वो कुल देवता समझकर, कुल गुरु समझकर, पद्धति बुद्धि से, भेद विज्ञान निर्णय पूर्वक नहीं पूछते। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है कि जिन धर्म का निमित्त बना रहे जीव को, समझ में आया ना। लौकिक में भी विवेक पूर्वक बुद्धिमानी से काम करते हैं कि नहीं करते, कि छोटी मोटी कोई एफडी करा लो, छोटी सेविंग कर लो, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुला लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, ताकि परिणाम ज़्यादा खराब ना हो जाए। समझ में आया ना। तो वो विवेक यहाँ भी रखना चाहिए कि पर भव की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जब इस भव की कर रहे हो ना, चाहे ज्ञानी भी हो, सम्यक दृष्टि भी हो, वो भी करता है कि नहीं करता। तो परलोक की क्यों नहीं करेगा, तो इसलिए परलोक की व्यवस्था भी रखना। अब आप कहोगे कि बात तो बड़ी अटपटी कर रहे हो, कल तो हमने और भी अटपटी करी थी। समझ में आया। तो सच्चाई भैया यही है, क्योंकि सब जीवों की योग्यता एक जैसी नहीं होती, सब जीवों को एक समान उपदेश नहीं दिया जाता, ठीक है ना। उपदेश तो सामूहिक है। किसी जीव की पात्रता यही है तो प्रथमान योग भी उसको यही कहेगा कि पापों को छोड़ो, पुण्य कार्यों में लगाओ। क्यों? कि उसमें भी उसका भला होएगा, कि जिन धर्म का निमित्त बना रहेगा तो इसका मार्ग मिलेगा। और अगर ये जिन धर्म का निमित्त नहीं मिला तो फिर बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है जीव की, है ना। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक ये भी सोच लेना कि भैया अगले भाव में कहाँ जाना बनेगा। और ये जीव के अपने परिणामों के अनुसार होता है कि जैसे अपने परिणाम हैं, ठीक है। यद्यपि वो सब बातें सुनिश्चित हैं, लेकिन उसमें पांचों समवायों का सुमेल है, अकेली काल लब्धि नहीं है, पुरुषार्थ भी है, निमित्त भी है, होनहार भी है। चलिए, तो अहो महोत्सव के अवसर में मैंने बात कही कि महोत्सव का अवसर क्यों है। जिसको मरण कहते हैं जगत के जीव, वो महोत्सव का अवसर क्यों है कि अब हम पुराने से नए में शिफ्ट हो रहे हैं। समझ में, अपने यहाँ का सारा सामान जो अपनी कमाई है उसको अपने साथ ले जाना है नेक्स्ट भाव में, ठीक है ना। जैसे कोई सेठ रत्नदीप पे गया, ठीक है, और वहाँ उसने बहुत रत्न इकट्ठे किए, तो वो रत्न इकट्ठे करके उसको ले जाने हैं। तो ये रोने का काल है कि खुशी का काल है? लेकिन खुश कौन होएगा कि जिसने कुछ कमाया हो, और जो गंवा के जा रहा हो तो वो तो रोएगा ही रोएगा। तो जिसने जीवन में कुछ कमाया है, संयम, साधना, ठीक है ना, तत्व अभ्यास, कुछ नहीं तो उसके कम से कम संस्कार, कुछ नहीं तो यही काम करने लायक है। भले इस पर्याय में नहीं किया, लेकिन अब इसी काम को करूँगा अगले पर्याय। तो इतना संस्कार भी अगर जीव लेके जाए तो वो भी कुछ लेके जा रहा है उपलब्धि, क्योंकि यहाँ तो कोरा आया था पीछे से, है ना। अच्छा, कोई पुण्य ले जा रहा है, तत्व के संस्कार नहीं ले जा रहा, तो उस पुण्य के फल में हो सकता है उसको ऐसा संयोग मिले आगे कि जिनवाणी का, धर्म का उसको निमित्त बने, तो उसकी योग्यता हुई, होनहार हुई, तो उसका काम होगा। लेकिन बुद्धिपूर्वक तो ये विचार करना ना कि हमारे ऐसे कौन से परिणाम हैं। देखो, सब चीज़ें हमारे परिणाम से मिलती हैं, कोई हमें कुछ नहीं देता, कर्म नहीं देता, हम ही जुटाते हैं अपने परिणाम से। कोई कहे देखो, आप मान लो माने आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको बढ़िया कंपार्टमेंट मिलता है, एसी डब्बा मिलता है, और उसमें उसके लिए लंच भी आ रहा है। उदाहरण लगाना, वहाँ का लंच महाअभक्ष्य है। समझ में, उदाहरण ध्यान नहीं आ रहा तो उदाहरण से मुझे सिद्धांत समझाना है सिर्फ। अब कोई देख देख के कुड़े, उससे लड़ने लगे जो वहाँ वो सर्व करने आ रहा है, क्यों भाई
हमसे क्या दुश्मनी है, इनको तो तुम कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहे हो, इनको अभी खाना आके पूछ रहे हो, इनको चाय आके पूछ रहे हो, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे। लड़ने लगे कि नहीं आपको नहीं मिलेगा। कि भाई साहब उसको किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है, उसके टिकट में उतने पैसे पेड हैं, उसका टिकट ही ऐसा है कि जिसमें उसका रिजर्वेशन भी है, प्राइवेट कंपार्टमेंट भी है, एसी डब्बा भी है, खाना भी है, बिस्तर भी है, समझ में आया, हाथ धोने के लिए उसको स्पेशल साबुन भी मिलेगा है। अब उसको क्यों नहीं मिल रहा कि तेरे टिकट में है ही नहीं। तो टिकट कहाँ से आया कि उसने पैसा खर्च किया है ना, तो उसको मिल रहा है। आपको तो दिख रहा है कि फ्री में मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ किसी जिसको जो कुछ मिल रहा है वो सब उसने, वो टिकट लाया, उसका टोकन है उसके पास, उसने कोई ऐसे परिणाम उसमें लगाए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति माने पात्र तो है निंदा का, लेकिन जगत में पूजता है, और कोई पात्र तो है प्रशंसा का, पूजा का, लेकिन जगत में उसकी बहुत निंदा हो जाती है। समझ रहे हैं ना आप, ऐसे भी तो कर्म का उदय देखा जाता है? तो वो कोई ऐसा परिणाम, जैसे सीता सती थी, अब उसके देखो कैसे कर्म का उदय आया, निर्दोष थी फिर भी जगत में दोष लगा है। द्रौपदी सती थी, लेकिन कैसा जगत में आज भी माने लोग ये समझते हैं कि वो पांचाली है। तो ऐसा कोई हुआ था ना, ऐसा कर्म, ऐसा कोई परिणाम जिसके फल में ऐसा कर्म बन गया। तो यानी जितना कुछ है ये सब का सब हमारे परिणामों का ही फल है। किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, कोई दे सकता नहीं। मैं ही मेरे परिणामों से, आपको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, वो आपके परिणामों के हिसाब से मिलेगी। आपके हाथ में आपको क्या चाहिए बताओ, ठीक है। अपना चैतन्य ही चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। वहाँ देखो, माने भगवान के दर्शन करने जाता है, अब अंधे को आंखें मिल गई, ठीक है, गूंगे को बोल मिल गए, बहरे को सुनने लगा। अब जिसको इसमें उपलब्धि लग रही है सो इसी में संतुष्ट हो रहा है। और किसी को वो तत्व ज्ञान मिल गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, वहीं चारित्र अंगीकार कर लिया, और भगवान अभी समोशरण में ही है और वो उनसे पहले केवल ज्ञान ले लिया। बात समझ में आ रही है? तो ये तो लेने वाले की पात्रता है। आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते। कैसे ले लेते हैं? आगे की लाइन क्या है बताओ? दर्शन कर, उपदेश श्रवण कर, तत्व ज्ञान को पा लेते। देखो अब ये समझना पड़ेगा, आप नहीं देते लेकिन देते भी हैं, तो किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है? अपेक्षा को समझेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा, नहीं तो फिर जूते बजेंगे। ये झगड़ा तो सारा अपेक्षा ना समझने का है ना, है? तो अपने को उस झगड़े में नहीं पड़ना, अपने को अपना रोग देखना है, और मेरा किस औषधि से रोग मिटता है उस औषधि का सेवन करना है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान देती है वो औषधि, और वही औषधि किसी दूसरे को बहुत गुणकारी होती है। तो इतना निर्णय तो उसका खुद का चाहिए ना, कि भाई मुझे ये औषधि गुण कर रही है कि नहीं कर रही। तभी वैद्य जी पहले 2 दिन की देते हैं, ताकि वो पूछेंगे भैया इसका इफेक्ट क्या आया, कुछ ये काम कर रही है कि नहीं, तो फिर औषधि बदल के देते हैं। और खुद भी अपना जीव जानता है कि अगर काम नहीं कर रही तो दोबारा वैद्य के पास जाएगा, फिर वो बताएगा भैया तुमने दूध से ले ली, हमने पानी से कही थी, हमने खाली पेट कही थी, तुमने खाना खाने के बाद क्यों ली, हमने इस चीज़ का परहेज बताया था, आपने वो नहीं रखा। तो ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है ना, उपदेश तो बहुत हैं, लेकिन मुझको कौन सा उपदेश कार्यकारी है, मेरे परिणाम कैसे हैं, मेरी भूमिका क्या है, मेरे अंदर में कौन सा तीव्र आसक्ति का भाव है, तो मुझे उससे मुक्त होना है। कोई हट तो है नहीं कि इनको जो दी वही मैं भी वही टैबलेट खाऊंगा और ये भी वही खाएगा। तो इसलिए कह रहे अहो महोत्सव के अवसर में कौन मूढ़ जन रोवे। माने अगर कोई रो रहा है तो वो मूर्ख है, मूर्ख। ठीक है, हमारा झोपड़ा तोड़ के सरकार हमें क्वार्टर दे रही है, तो हम कहेंगे भैया कब तोड़ोगे हमारा झोपड़ा, जल्दी तोड़ो, है जल्दी हमें क्वार्टर मिलेगा। कब आ रहा है? वो देखेगा कहाँ है, बिल्डोजर आया नहीं। और रोएगा कौन? कि जिसका क्वार्टर तोड़ के झोपड़ा दिया जाएगा।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब मरण समय में जो रो रहा है उसको पता है कि मैंने कैसे परिणाम और कैसे कर्म बांधे हैं, और जो खुशी खुशी जा रहा है उसको पता है। समझ में? सी ऑफ करने आते हैं ना, कितना खुश खुश जाता है, फ्लाइट में जा रहा है, कहाँ कि अमेरिका जा रहा है, इसका प्रमोशन हो गया, तो खुशी खुशी जाएगा, रोते रोते जाएगा। और अगर उसको काला पानी की जेल लेके जाया जा रहा है तो फिर वो रोते रोते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भैया इंतजार नहीं करना, जीते जी वो कला सीख लो, समझ लो, भेद ज्ञान कर लो कि रतन दीप पे आए हैं और खाली ना चले जाएं, फिर पछताएं। कह रहे भैया जैसे ट्रेन जब तक रुकी हुई है तब तक तो गप्पे मारते हैं लोग, और जब ट्रेन चलने लगती है, अरे भैया पानी की बोतल लेनी थी, चाय लेनी थी, वो तो भूल ही गया, ये तो भूल ही गया, और तब कुछ ले नहीं पाओगे। तो जब समय है, और देखो आचार्यों ने इस मनुष्य पर्याय को रत्नदीप की उपमा दी है। क्यों? संयम रतन संभाल। ये मनुष्य पर्याय की विशेषता संयम के कारण है, सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं है सम्यक दर्शन के कारण? चारों गति में कर सकता है जी। एक संयम ऐसा है जो अन्य गतियों में नहीं होता, एक मनुष्य गति में ही हो सकता है। ठीक है ना? वो क्या है? यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। समझ रहे हैं आप? और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि तप करने से कुछ नुकसान हो जाएगा। शरीर तो साता वेदनीय उदय हो, नाम कर्म की प्रकृतियों का उस प्रकार का उदय हो, उससे ये सही चलता है। आप ये सोचें कि मैं खूब अवक्ष खाऊं तो ये शरीर सही चलेगा, कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? कितने कितने फिट लोग, देखो कितने जवान जवान लोग जो फिल्म के हीरो हैं, जिनके माने वो उनकी डाइट बताने वाले अलग हैं, उनको जिम कराने वाले 4 नौकर अलग हैं। ठीक है, एक एक चीज़ जिनकी टेस्ट होती है। बताओ वो मर गए यंग एज में, अच्छे अच्छे 40-40 साल के। तो ये तो उदय के हिसाब से है। ठीक है, विवेक रखना चाहिए, लेकिन उसी में अपना सारा समय नहीं खो देना है ना। वो तो जितना रहा गया उस प्रमाण। तो इसलिए मेरे भाव प्राणों से मैं जीता हूँ, जो कि मेरे चैतन्य प्राण है। इसलिए, और वो चैतन्य प्राण तो ध्रुव है, इसलिए कभी भी मेरा मरण नहीं होता। इसलिए इस समाधि मरण के महोत्सव के अवसर में जो रोए सो मूर्ख है। खेदन निर्ममता हितकारी, ज्ञाता दृष्टा रहूं सहज ही, भाव हुए अभी। ये वैराग्य भावना है ना, एक पढ़िए किसी ने वैराग्य भावना, उसी में है ये तन पाए महातप कीजे, या में सार। एक बार पढ़ के तो देखना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कभी पढ़ के देखना, मिल जाएगी आपको। नहीं मिले तो बृहद जिनवाणी में भी है और लाल वाली जिनवाणी में भी है वैराग्य, इसमें भी है, इसमें भी आएगी, पढ़ेंगे फिर उसको भी, आगे आ रही है। हाँ जी, खेद न किंचित मन में मेरे, निर्ममता हितकारी। खेद होएगा ही नहीं। खेद तो तब होगा ना जब आपको लगे मेरा नुकसान हो रहा है, तो मेरा नुकसान तो हो ही नहीं रहा। अच्छा देखो, हमारे कपड़े बहुत फट गए, ठीक है, उसमें थेकली लगा लगा के पहन रहे हैं। अब किसी ने हम पे उपकार करके ज़बरदस्ती पकड़ के हमारे वो कपड़े उतार कर हमें नए कपड़े पहनाए, तो हम खेद करेंगे कि प्रसन्न होएंगे? समझ में है? अब ये देखो शरीर कैसा हो गया, उम्र बढ़ते बढ़ते झुर्रियाँ हो जाती हैं, जर्जर हो जाता है, चलता फिरता मुर्दा सा दिखता है बुजुर्ग आदमी। अब उस समय अगर उसका वो पुराना वस्त्र हटाकर नया वस्त्र दिया तो उपकार किया कि नहीं किया? तो मृत्यु तो बड़ी उपकारी है। समझ में आया? नहीं तो कहाँ उसको ढो रहे थे आप बोझा। खेद न किंचित मन में मेरे, निर्ममता हितकारी। निर्ममता माने अब ममत्व नहीं रहा ना, किसका?
कि कपड़ों का, कोई कोई लोग ऐसे होते छोड़ेंगे ही नहीं उसको। कैसे किसी का एक पुराना स्कूटर 30 साल पुराना हो गया, चल सकता नहीं, अपने घर पे सजा के रखा है, मेरा स्कूटर है, इसने मेरा बड़ा साथ दिया है, मैं कैसे इसको फेंक दूँ कबाड़े में। नहीं फेंका, छत पे रख रखा है आराम से ढक के। समझ में आया? तो उसके साथ ममता है, ठीक है, उसको हटाओ, नया लाओ। ज्ञाता दृष्टा रहूं सहज ही, भाव हुए अविकारी। अविकारी माने मोह राग द्वेष से रहित, समता भाव। चलिए आगे चर्चा इसकी कल करेंगे। आइए अनुभव प्रकाश जी। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत है ज्ञान में अचल सदा निज थान। देखो मेरा जो स्थान है वो अचल है, किताबें कम हैं। यह तो अच्छा लक्षण है कि किताबें कम पढ़ने लगे है? अरे कम कहाँ है, जितनी रखी थी कोई नहीं पढ़ता था इसको, फालतू थी, कुछ दिनों में और हट जाती, कबाड़े में चली जाती वो। तो माने अच्छा काल होता है जब किताबें कम पढ़ने लगे, नहीं तो किताबें फालतू रहती हैं सबके घरों में। अब कि जी हाँ उठा के रख जाएंगे कि फालतू हैं। जिस दिन जीव को लगने लगे ना कम है और लानी है, तो अच्छी होनहार का प्रतीक है वो। 90 हाँ 94 कह रहे हैं दीदी? हाँ 92 पे कुछ एक विशेष उसका खुलासा करना था। हाँ यही है, चला नहीं ना कल, तो 91 पे सबसे नीचे आया था। इस देखो 91 का और देखो, बहुत अच्छा पैराग्राफ था नीचे का, फिर आगे से जोड़ेंगे इसको। देखो सबसे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन, नीचे से 8वीं लाइन। ऐसो अनुभव की महिमा मन के विकार मिटे होवे। कैसी महिमा है? क्या अनुभव से ही जीव केवल ज्ञान पाता है, लोकालोक दिखावे है अनुभव। सो मन विकार, मन का विकार कैसे मिटता है? मोह के अभाव से। सकल जीव को मोह महारिपु है। ये मोह महाशत्रु है, इसके अलावा और कोई दूसरा शत्रु नहीं है अपना। इसी ने दुखी किया और किसी ने नहीं दुखी किया। हमें लगता है कि कर्मों ने दुखी किया, कर्मों ने दुखी नहीं किया। मैंने ही मेरे अज्ञान से, अपने मोह भाव से स्वयं दुखी हो रहा हूँ। अनादि संसारी जीव को नचावे है, अरु 84 में संसारी जीव हर्ष मान मान भव समुद्र में गिरे है। चली थी ना चर्चा, एडवेंचर करते हैं लोग, जैसे ऐसे झूले झूलते हैं मरण की कीमत पे भी। गिरे हैं, पड़े हैं, तो भी आपको धन्य माने हैं। देखो धिठो ही माने धीठपना, भूलते कैसे पकड़ी है। नेक निज निधि अनंत सुखदायक को ना संभारे, कि जरा सा भी अपनी जो सुख देने वाली अपनी निधि है उसको तो संभारता नहीं है। याते इन ही जीवन को श्री गुरु उपदेशामृत पान करने योग्य। ऐसे ऐसे जीवों को श्री गुरु का उपदेश रूपी अमृत पीने योग्य है। कि क्यों? कि ताकि इनका कुछ भला होए। इससे मोह मिटे। किससे मोह मिटे? गुरु के उपदेश का अमृत पीने से मोह मिटता है और अनुभव प्रगटे। सो कहिए। अब ये बात कहनी थी हमको इसमें, अब वो बताते हैं कैसे। प्रथम यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करे? श्री जिनेन्द्र देव आज्ञा प्रतीति करे।
ये सबसे पहला स्टेप है। समझ में आया? ये बाद का स्टेप कोई सोचता है कि भैया भगवान के दर्शन वर्शन बाद में होंगे, पहले आत्मा समझ में आएगा, वो अपेक्षा की बात है। लेकिन क्रम पहले यही होता है। देखो, पहले नकल से प्रारंभ होता है, अकल बाद में आती है। यद्यपि नकल के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है, लेकिन नकल के बिना अकल भी नहीं आती। जब सबसे पहले बच्चा स्कूल में जाता है, स्लेट पे नकल ही तो कराते हैं, वो डॉट डॉट बना के देते हैं कि बेटा इस पे उंगली फेरो। उसके बिना बताओ उसकी अकल कहाँ से काम करेगी? अब आप सोचो, पहले अकल आएगी तब करूँगा। समझ में आया? ऐसे ही सब जगह, जिन धर्म में भी, पहले आप आओ, देखो भगवान क्या कर रहे हैं। बच्चे को भी सिखाते हैं भगवान क्या कर रहे हैं, तो भगवान गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवान मार रहे हैं किसी को कि नहीं मार रहे, भगवान महावीर कैसे बैठते हैं बताओ। बच्चों को कराते हैं ना इस तरह के गेम वगैरह, तो कुछ देखे तो भैया तुम क्या कर रहे हो और भगवान क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे भगत जी हैं यहाँ के, अब देखो ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो तुम भी पूजा करो। तो ये तो नकल होगी कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छे काम की नकल करनी चाहिए। अब हम पहले नंबर पे ऐसे नहीं, जब हमारे समझ में आएगी तब करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगी, है ना। धर्म के नाम पे यही तो करते हैं सबसे पहले कि ये बड़े धर्मात्मा हैं और ये सुखी जीव हैं। क्या करते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, तो हम भी मंदिर जाएंगे। इनके बच्चे पाठशाला जाते हैं, तो हमारे बच्चों को भी पाठशाला लेके जाओ। तो नकल तो हो रही है। क्यों? अनुसरण, अच्छी चीज का तो अनुसरण करना ही चाहिए। तो श्री जिनेंद्र देव आज्ञा प्रतीति करे, कि जिनेंद्र भगवान की प्रतीति करे, और फिर जिनेंद्र भगवान ने क्या आज्ञा दी है उसकी भी प्रतीति होएगी। ठीक है ना। अब देखो, अपेक्षाओं का भेद है। जिसको भगवान की माने महिमा नहीं भासेगी, वो भगवान के वचन क्यों सुनेगा? और अगर पहले ही अश्रद्धापूर्वक सुनेगा तो उसको कभी समझ में आने वाले नहीं है, उसका रहस्य ही भाषित नहीं होगा। पहले इसको समझ में आए कि जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। जिनेंद्र भगवान 3 लोक में सुखी हुए हैं, और जिस मार्ग पर चलकर हुए हैं वो मार्ग उन्होंने बताया है। अब मुझको भी सुखी होना है तो उनके उपदेश को मुझे समझना और सुनना चाहिए। अब ऐसी प्रतीति पूर्वक सुनेगा तब उस उपदेश का अंगीकार होगा, तब वो समझ में आएगा। और अगर अश्रद्धा से सुनेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे ही एक मनोविज्ञान है। आपको अगर वैद्य के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है तो उसकी दवा आप खा ही नहीं पाएंगे, और फिर भी खा रहे हैं तो मूर्ख है, लगेगी ही नहीं। बात समझ में आई? तो पहले सच्चे देव हैं, ये भरोसा है जीव को, और तब उनकी आज्ञा में चले। देखो, जगत में भी हम जिसको महान मानते हैं तो उसकी आज्ञा को सर माथे रखते हैं कि नहीं रखते। अब भगवान ने कहा है रात्रि भोजन नहीं करना। कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि हम उससे पूछे, भाई साहब बताओ क्यों नहीं करना, कि भैया हमको नहीं पता, हमको तो भगवान ने कही है तो हमें नहीं करना। तो वो भी भव्य है, पात्र जीव है, उसकी सरलता है, क्योंकि अभी उसको समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग तो ऐसी होती थी, हम छोटे थे, हमें पता चला हमारे कोई रिश्तेदार है, उनका बच्चा है, उसने 10 लक्षण में रात को अनाज छोड़ा, तो हमने कहा हम भी छोड़ेंगे। हमने तो नकल करी, हमें कौन सी अकल थी। या जब हम मंदिर गए तो हमें भी पढ़ के फर्स्ट आना है, नकल ही तो करी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाती है। और अगर हम इसी का निषेध कर दें सर्वथा, तो भैया मार्ग फिर कैसे चलेगा? मार्ग का लोप हो जाएगा। सभी जीव लोप से आते हैं, कोई ना कोई। बच्चे पाठशाला में आते हैं, चाहे किसी लालच से आए। अब आप सोचो, नहीं साहब लालच नहीं होना चाहिए, तो ऐसे तो 1% ही बचेंगे। समझ में आया ना। तो शास्त्र में भी कहा कि जीव को लोभ दिखाकर, पापों से हटाकर धर्म में लगाते हैं। तो हर एक चीज़ की अपनी उपयोगिता है, सर्वथा कहीं निषेध नहीं है। तो सर्वप्रथम श्री जिनेंद्र देव आज्ञा प्रतीति करे। प्रतीति माने क्या होता है? ऐसा ही है, भगवान ने जैसा कहा है सुखी होने का मार्ग, वो बराबर यही है। अच्छा, ये दुनिया पागल है, ये जो पैसा कमा रही है, कि हाँ होगी पागल। क्यों? क्योंकि दुखी है ना। अगर सुखी होते, सुखी व्यक्ति का चिन्ह होता है ठहराव, दौड़ बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनकी तो दौड़ चालू है।
तो समझ में आ रहा है जगत के सारे जीव कितने करोड़ोंपति हो, वो भी महादुखी है, उसे भी भय सताता है कि आज तो मेरा शेयर मार्केट में चढ़ा हुआ है, कल गिर ना जाए। हमारे तुम्हारे से ज़्यादा भयभीत है कि फोर्ब्स की लिस्ट में मैं दूसरे नंबर पे हूँ, कहीं तीसरे पे ना आ जाऊँ। हमेशा भयभीत रहता है, हम और आप नहीं रहते उतने भयभीत। तो पुण्यवान ज़्यादा भय में है, कहीं मेरी कहीं थोड़ी सी बेइज्जती ना हो जाए। बच्चे की शादी करनी है, सबको एक एक सोने की चैन देना और 10 ग्राम की होनी चाहिए, कहीं 9 ग्राम की होगी तो मेरी बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी। उनकी बेइज्जती बहुत जल्दी होती है। समझ में आया ना? तो कैसे भयभीत रहते हैं देखो। अब जो जीव इतना भयभीत रहेगा उसे कैसे आत्मानुभव करेगा, कैसे इस तत्व की बात का रस पिएगा? समझ में आया? तो ये सब आपदाएं हैं, उपाधियां हैं। तो इस बात की प्रतीति आनी चाहिए जीव को कि भगवान जो कह रहे हैं वो ही यथार्थ सत्य है, और जब तक नहीं आए तब तक उनकी आज्ञा से प्रमाण करना। समझ में? भगवान ने कहा, क्या कहा? मैंने शास्त्र भरे पड़े, रात्रि भोजन महादुखों की खान है, ये जीव क्या दुर्गति कराने वाला है? सारे उसके पुण्यों को जला देने वाला है। तो अब तुम्हें नहीं समझ में आए तो कम से कम आज्ञा से ही मानना। बड़ों का कहना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो हमारे पूज्य होते हैं, हम तर्क नहीं करते। मैंने बहू को घर में किसी बड़े ने कहा कि बेटा ऐसा करो, वो ये तर्क नहीं करती कि क्यों करूं, क्योंकि ये उसका सम्मान और इज्जत है। हाँ, फिर समझने की चेष्टा करती है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, धीरे धीरे उसको समझ में भी आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर अपनी समझ उतनी नहीं है तो कम से कम किसी समझदार को ढूंढ लो और उसके पीछे पीछे चलते रहो, तो तुम्हें भी समझदारी आ जाएगी। संगति तो अच्छी करें ना। तो श्री जिनेन्द्र देव आज्ञा प्रतीति करे कि भगवान को जाने और उन भगवान की क्या आज्ञा है। अब आप कहोगे आप तो खाली ये बता रहे हो रात्रि भोजन, भगवान की आज्ञा तो है कि आत्मा में रम जा, कि है तो पहले, लेकिन एक एक स्टेप से तो समझ में आएगी। देखो वचन में क्रम पड़ता है, वो तो हमें एक एक क्रम से बताना पड़ेगा। सारी बात एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए झगड़ा होता है। अगर हम सारी बात एक साथ कह सकते तो कोई झगड़ा ही नहीं था। अब हमने एक बात कही तो वो दूसरी बात रह जाती है, दूसरी कहेंगे तो पहली रह जाएगी। लेकिन बाकी बातें गौण हैं, निषेध नहीं है, ठीक है ना? वो तो पात्रता के हिसाब से कि अब जिसने रात्रि भोजन छोड़ दिया है, अब उसको कहेंगे अब रात्रि भोजन करके क्या करते हो, मंदिर आया करो। अब ना तो तुम्हें बनाना, ना बर्तन मांजने, ना खाना। अब देखो लोग कहते हैं कि जैनियों में जो औरतें हैं ना, इनके महान पुण्य का उदय है। इनके तो 6 बजे ताला लग जाता है रसोई में, फ्री है एकदम। और आप दूसरे लोगों यहाँ देखो, भाई साहब रात को 12 बजे निमटती हैं। क्यों? 8 बजे आएंगे, फिर उन्हें गरम गरम खाना चाहिए। अब वो खाएंगे पिएंगे, फिर अब दूध ले आओ, अब ये ले आओ, अब वो ले आओ, और फिर वो बेचारी बर्तन मांजेंगी, फिर 12-1 बजे निपटेंगी। बताओ कैसी दुर्गति है। तो ऐसा है ना, सब तरह के हैं अलग अलग। 5 बजे नहीं उठ पाते वो लोग, वो 9-10 बजे से पहले नहीं उठ पाएंगे। तो उठना ही पड़ेगा बेचारी के, भाग्य ऐसे फूटे हैं कि ऐसे घर में गई हैं। समझ में आया ना? उसके लिए भी तो भाग्य चाहिए। क्यों? इसलिए अपनी बच्ची को कभी भी ब्याहो। मैंने वहाँ लिखा कि भले ही अंधे कुएं में धकेल देना, लेकिन विधर्मी के यहाँ नहीं देना। समझ में आया? कि उसका जीवन बनाना है कि बिगाड़ना है। और चलो आप धर्म की बात भी छोड़ो, लौकिक जीवन भी देख लो ना आप उसका। अब अगर उसका आदमी शराब पीता होगा, सिगरेट, तो जल्दी विधवा हो जाएगी कि नहीं? बात समझ में आई? और फिर नशा करेगा, कुछ करेगा, उसको भी हैरान परेशान करेगा, दुखी रखेगा। समझ में आया? लेकिन बताओ जीवों की माने मति उल्टी है। समझ में? अगर कोई धर्मात्मा सा हो ना, तो वहाँ कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता, पता नहीं कब छोड़ के चला जाए, पता नहीं से घुमाएगा फिराएगा नहीं, होटल में नहीं लेके जाएगा, स्विट्जरलैंड नहीं लेके जाएगा। माने कैसी मति भ्रष्ट हो गई है। उसको ये नहीं दिखता कि डेली मंदिर तो लेके जाएगा, स्वाध्याय तो करेगा, कराएगा, कि जो काम हम नहीं सिखा पाए वो काम करके कल्याण करेगा। लेकिन आप देखो कैसी मति, क्योंकि जीव की बुद्धि
ऐसे ही है कि सुख किस में है कि शादी के बाद स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, भैया हम तो यही रिश्ता करेंगे। अरे ये शिखर जी लेके जाएगा, अरे इसमें क्या है, शिखर जी तो हम भतेरी बाढ़ ले आए। समझ में आया? तो इससे पता चल रहा है कि देखो हम कहाँ भगवान की आज्ञा मान रहे हैं। वैसे हम कह रहे हैं कि अपने धर्म के लिए सर कटा सकते हैं, सोचना चाहिए ना। देखो तो कैसे चलेगा धर्म? लड़ने मरने से चलेगा कि हमारे जीवन में धर्म उतारेंगे तो धर्म चलेगा। आज तक जो धर्म चला है वो धर्मात्माओं की वजह से चला है, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के आश्रय से रहता है। एक भी धर्मात्मा है तो धर्म है। जिस दिन वो चले जाएंगे तो यहाँ छठा काल लग जाएगा। समझ में? अंतिम इस काल के अंत में वीरांगज नाम के मुनि और क्या अग्निल सर्वश्री नाम की आर्यका और ऐसी एक पंगुश्री अग्निल नाम का श्रावक, ये चार होंगे। संघ में चार होते हैं ना, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका। ठीक है, ये इस काल के अंत में भी होंगे। तो टैक्स के रूप में उनका वो ग्रास ले लिया जाएगा, सुना होगा आपने। तो उसी दिन वो समाधि मरण धार करके देह त्यागेंगे और छठा काल लग जाएगा अगले दिन सुबह के समय। और वो एक दिन सूर्य का भी लोप हो जाएगा, अग्नि भी लुप्त हो जाएगी, धर्म का लोप हो जाएगा और छठा काल यहाँ चालू हो जाएगा। तो धर्म कहाँ से चलेगा? धर्मात्माओं के आश्रय से। और धर्मात्मा कहाँ से लाओगे? अरे अपने को बनाओ ना। हम ये सोचते हैं दूसरे को तो बनाएंगे, खुद को नहीं बनाना। समझ में आया ना? तो खुद को बनाओ तो खुद आनंद लूटोगे। कोई बढ़िया चीज़ हो कि हम दूसरों को बांटेंगे, अरे भैया पहले तो खुद मजा लेंगे उस चीज़ का, दूसरे को तो पीछे। अब ये धर्म ऐसी चीज़ हो गई, हमें सबको तो धर्मात्मा बनाना है, खुद को नहीं बनाना। खुद को बनाओगे खुद आनंद आएगा। बड़े पंडित जी कहते थे कि विद्वान ढूंढो मत, विद्वान बनो, खुद बनो। कि तुम्हें लोग परेशान रहते हैं कि सब 10 लक्षण में 28 में किस विद्वान को बुलाए, किस विद्वान को बुलाए, मिलते नहीं थे लोगों को। अरे खुद पढ़ो ना, खुद बन जाओ, अपने लायक तो काम कर लो। इतनी डॉक्टरी तो सबको आनी चाहिए ना, कि मन बुखार हो गया, कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, इतनी डॉक्टरी तो सबको आती है ना। उस समय कहाँ एकदम डॉक्टर ढूंढोगे? छोटी मोटी इतनी तो चीज़ आनी चाहिए, इतनी तो दर्जीगिरी भी आनी चाहिए, टेलरिंग के बटन टूट गया, कहीं उधड़ गया, उतनी भी नहीं आए तो कहाँ दुखी होते फिरोगे? तो अपने लायक तो सब काम आना ही चाहिए ना। तो यहाँ ये क्यों नहीं आना चाहिए? ये भी आपको कोई दूसरा चाहिए पढ़ाने के लिए। इतना तो आ जाए कि खुद अपने परिणामों को संभाल लो, अपना धर्म ध्यान कर लो, है ना। तो प्रथम श्री जिनेन्द्र देव आज्ञा प्रतीति करे, कि भगवान की क्या आज्ञा है? कि भगवान की आज्ञा है कि भैया सुखी रहो, दुखी मत हो, है कि तेरे आत्मा में ही तेरा सुख है, बाहर किसी परद्रव्य में तेरा सुख नहीं है। लेकिन सुन तो रहे हैं 40 साल से, समझ में नहीं आती बात ये। अगर आ गई होती तो ये सब दुकानें बंद हो गई होती, अपनी दुकान खुल गई होती। समझ में आया ना? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है ना। क्या बात है कि परिणाम हमारे इतने रूखे क्यों हो गए कि उस बातों को समझते हैं लेकिन वो अंदर में उतरती क्यों नहीं है? तो हमें खुद ही विचार करना पड़ेगा, कोई किसी का कुछ नहीं बता सकता। तहाँ पीछे भगवत प्रणीत तत्व उपादे विचारे, पीछे लिखा सेकंड, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? भगवत प्रणीत तत्व माने भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व, पंचास्तिकाय 9 पदार्थ, ये सब जो उपदेश दिया है उसको उपादे विचारे, माने वो जो भी समझने लायक है। उपादे का मतलब ग्रहण करने लायक नहीं, मतलब जानने समझने पढ़ने योग्य है, उसको समझो। अब उसमें फिर है उपादे विचारे के, जैसे आश्रव बंध है वो छोड़ने लायक है, अहितकारी हैं, संवर्ण निर्जरा मोक्ष सुखकारी है, चेतन प्रकाश अनंत सुखधाम। चेतन प्रकाश, चेतन समझ रहे हो? उसका प्रकाश क्या है? कि उसको प्रकाश है लेकिन इस पकड़ नहीं रहा, उसको समझ नहीं रहा। इसको बाकी तो सारे प्रकाश दिखते हैं, एक वो चेतन प्रकाश नहीं दिखता। चेतना का निरंतर ये
वो है ना, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। गहल का मतलब क्या होता है? बेहोशी, बावलापना, मूर्खता। कि कीर और मरकट की तरह, माने बंदर और तोते की तरह ऐसा एक भयंकर पागलपना सवार है इसको कि वो चैतन्य का प्रकाश है लेकिन वो इसको दिखाई नहीं दे रहा। सबको सुलभ है वो, आबाल गोपाल सबको सदाकाल ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभूति में आने पर भी है, क्योंकि ये इसकी बुद्धि पर द्रव्य में आसक्त है, पर में प्रतिबद्ध है, इसलिए यही चैतन्य प्रकाश में हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान उदित नहीं होता। अमल अभिराम, अमल माने मल से, मलिनता से रहित, अभिराम माने बहुत आनंददायक, सुंदर, मनोहर। आत्मा राम पर रहित उपादेय है, और जो पर है वो हे है। भगवान के उपदेश में यही बताया है ना, तो अब इस उपदेश को अंगीकार करें। स्वपर भेद विज्ञान का निरंतर अभ्यास थे। कैसे? स्वपर भेद विज्ञान के निरंतर अभ्यास थे। देखो ये जो मन वचन काय है, मैं इसी को अपनी सत्ता माने बैठा हूँ, तो इससे भेद ज्ञान करो कि ये जो वचन है ये मेरा स्वरूप है, ये पुद्गल का कार्य है। ये जो काया की चेष्टा दिखाई देती है, ये जो रूप दिखाई दे रहा है, ये मेरा रूप है, मेरा तो चेतन रूप है। चेतन को है बिन मूरत जिन मूरत, ताको न जान करी करे देह में। एक लाइन छूट गई बीच में, हाँ ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही? तो निरंतर इस भेद ज्ञान का अभ्यास करें। देखो कुछ करोगे, कुछ प्राप्ति होगी तो फिर बल दुगना हो जाता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। अभी तो क्या है कि हम उसको करते नहीं ना। जब हम उस भाव को भाएं और उस भाव को प्राप्त होएं तो हमें जो आनंद आएगा, उस आनंद के सामने सब फीके पड़ेंगे, फिर अपनी गति अपने आप बढ़ जाएगी, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जब तक वो ना हो, जब लो न शिव ले हूँ तब लो देहु यह धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक तेरी मुक्ति ना हो तब तक भी मुझको है भगवान सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना तब तक भी चाहिए। भले ही सम्यक दर्शन भी हो जाए, सम्यक ज्ञान भी हो जाए, सम्यक चारित्र भी हो जाए, लेकिन जब तक मुक्ति ना हो तब तक ये चीज़ें चाहिए। और यहाँ तो अभी सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है, और तब भी हम इन चीज़ों को हे कहकर इनसे दूर हो जाएंगे तो अपने तत्व को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? पढ़ते हैं ना रोज हम। स्वपर भेद ज्ञान का निरंतर अभ्यास दें, शुद्ध चैतन्य तत्व की लब्धि होए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुतों ने पाया है, और भगवान ने वही मार्ग सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। प्रवचन सार की मूल गाथा है ये। तो उन्होंने पाया है, ये जीव को इस बात की भी प्रतीति नहीं आती। निहिते राग द्वेष मोह मिटे, कि वो भेद विज्ञान होए तो शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि होए, उससे मोह राग द्वेष मिटे। कर्म संवर होए, माने कर्मों का भी आना रुक जाएगा। तब कर्म मिटवे ते निज ज्ञान ते निर्जरा होए। अब कर्म मिट जाएंगे, अपना ज्ञान प्रकट होगा, निर्जरा हो जाएगी कर्मों की। तब सकल कर्म क्षय निज परिणाम हुआ भाव मोक्ष होए। फिर अपना परिणाम कैसा हो जाता है कि सकल कर्मों के क्षय में कारणभूत ऐसे शुद्ध परिणाम की उपलब्धि होती है, जिसको हम कहते हैं भाव मोक्ष हो गया। और तब द्रव्य मोक्ष होए ही होए है। ताते भेद ज्ञान अभ्यास ते परम पद सिद्ध होए, माने जो परम पद की सिद्धि होती है, परम पद की प्राप्ति होती है, सो भेद ज्ञान उपजाने का विचार कहिए।
अब अगली बात कल चलेगी। देखो वो अलिफ लैला की कहानियों की तरह वो इसको एक पॉइंट पे आके छोड़ते हैं कि वो कैसे हुआ वो कल बताएंगे, ठीक है ना। वो भेद विज्ञान उपजाने का विचार, कि ये तो आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि भेद विज्ञान तो बहुत काम की चीज़ है, अभी भेद विज्ञान उपजता कैसे है उसका विचार वो कल चलेगा। देखो कितना जबरदस्त ग्रंथ है ये अनुभव प्रकाश, ठीक है ना। तो ये नहीं अपने ज्ञान, आप अपने ज्ञान में उस बात को समझेंगे तो लाभ मिलेगा। किताब में तो है ही है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।